अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अरे अर्जुन भाई आप हाँ भाई ये क्या कर रहे ये हो? तो रिसाइकलिंग कर रहे हैं। अच्छा बताओ आपको इसके बारे में। नहीं पता। नहीं, क्या डाल रहे हो इसमें? ये देखो, इसके अंदर हम ऐसे प्लास्टिक की बोतल डालेंगे और ये रिसाइकल हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास जितनी हमने बोतल डाली है उसका पैसा आ जाएगा। अरे वाह। आपको इसके बारे में नहीं पता? नहीं, आप बताओ जरा इसके बारे में। आओ फिर इसके बारे में बात करें। अभी आपने वीडियो में देखा है कि कैसे हमने संदीप भाई को पकड़ लिया लाइव एक मशीन में बोतलें डालते हुए। तो अब हम संदीप भाई से जानेंगे कि ये एक्चुअली में कर क्या रहे थे, ये खाली बोतलें उस मशीन के अंदर क्यों डाल रहे थे। तो संदीप भाई बताएंगे। थैंक यू अर्जुन, और थैंक यू दर्शकों। देखिए अर्जुन, जो बॉटल आपने मुझे बोला कि पकड़ा डालते हुए उस एक मशीन में, वो बेसिकली जर्मनी का रिसाइकलिंग करने का एक हार्ट है। जर्मनी में लोग पानी पी के या कोल्ड ड्रिंक पी के बोतल को कचरे में नहीं फेंकते, वो उसको लेके जाते हैं वापस सुपरमार्केट्स में और इस तरीके की मशीन्स के अंदर उनको डालते हैं। अच्छा। और वहां से उनको मिलता है पैसा। ये एक लूप है। तो वो क्यों डालते हैं उस मशीन में? इनकी क्या मोटिवेशन है कि जाके बोतल उठा के उस मशीन में डालनी है? कूड़े में क्यों नहीं फेंक देते थे? देखो अर्जुन जी, जो यहाँ का कूड़ा है जर्मनी का, वो भी आपको पैसा बना के देता है। और ये जो मशीन अभी हमने देखी, जो मैं आपके साथ देख रहा था, ये एक रिवर्स वेंडिंग मशीन है, जिसमें आप एक कचरे की बोतल डालोगे और आपको वो बदले में पैसा देगी। और काफ़ी लोग यहाँ पे इसको एज ए प्रोफेशन या सेकंड जॉब वो करते हैं कि वो हर जगह जहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कूड़े में इस तरीके की बोतलें फेंकी हुई हैं, वहाँ से उनको उठाते हैं और शाम को उनको वापस इस वेंडिंग मशीन में डालते हैं। तो जब भी आप कोई यहाँ पे पानी की बोतल या आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल या आप किसी और भी तरीके की प्लास्टिक की बोतल को खरीदते हैं, तो जर्मन सिस्टम के अंदर क्या है कि जब आप उसको परचेज करेंगे तो वो आपसे कुछ अमाउंट एज एन एडवांस लेंगे। तो कितना अमाउंट लेते हैं लगभग? हाँ, तो वो अमाउंट रहता है 25 सेंट्स। 25 सेंट हर बोतल के लिए आपको 25 सेंट्स देने हैं। मान लीजिए आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी 1 यूरो की, उसकी कीमत 1 यूरो है, लेकिन जब आप उसको बिल करवाएंगे तो वो आपको 1 यूरो 25 पैसे की मिलेगी। वो जो 25 पैसे हैं वो बेसिकली वो आपका मोटिवेशन फैक्टर है कि मुझे ये बॉटल कोल्ड ड्रिंक पी के, अपना लिक्विड पी के कूड़े में नहीं फेंकना है, मुझे इसको लेके जाना है वापस से सुपरमार्केट में, ताकि मैं उस 25 सेंट्स को वापस ले सकूं। और कई लोग हैं जो काफ़ी बिजी हैं, जो उनको कैरी नहीं करना चाहते, वो उनको कूड़े में फेंक देते हैं। और यही मैं आपको बात कर रहा था कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी इसी पे चल रही है कि वो इस कूड़े को ढूंढते हैं, इस तरीके की बॉटल्स को ढूंढते हैं कि उन्हें वो 25 सेंट्स मिल जाए। तो ये जो बोतलें होती हैं जब आप मशीन में डालते हो, तो मशीन हर बोतल का आपको 25 सेंट दे देती है। पहले आप बोतल को खरीदते हो। जब आप बोतल को खरीदते हो तो जैसे कि अगर बोतल की कीमत है मान लो 2 यूरो, तो आप 2 यूरो नहीं दोगे, आप 2 यूरो 25 सेंट दोगे उस बोतल के। बिल्कुल ठीक है। वो 25 सेंट जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है कि आप जाओ बोतल यूज़ करो, खाली करो, और जब आप उसको वापस इस मशीन के अंदर डालोगे तो आपके 25 सेंट जो है आपको वापस मिल जाएंगे। ये सिस्टम आप समझा रहे हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो है, जब आपने जैसे 2 बोतलें डाली थी सुबह, तो आपको 50 सेंट मिल गए वापस 2 बोतलों के। करेक्ट। तो ऐसे अगर लोग, जैसे पार्टी होती हैं, 20-30 बोतलें जाती हैं, और ये सिर्फ प्लास्टिक की बोतल में, कांच की पानी की बोतल्स होती हैं, उस पर भी होती है। बिल्कुल। ये जो रिसाइकलिंग का सिस्टम है, ये प्लास्टिक की बोतल्स पे भी है और ये कांच की बोतल्स पे भी है। तो जर्मनी जो है अपने रिसाइकलिंग फैक्टर्स के लिए बहुत फेमस है। और वो जो आपने बात बोली कि कोई भी मैं बॉटल या कोई भी मैं चीज़ खरीदता हूँ और वो मुझे 25 सेंट जो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट देने हैं, उसको मैं एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ना मान के मैं उसको एज ए मोटिवेशन मानता हूँ। वाई? बिकॉज यहाँ के लोगों के लिए भी 25 सेंट्स कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन उनको ये है कि जैसे आपने बोला कि मेरे घर पे यदि पार्टी है और मैंने 20, 25, 30, 40 बॉटल्स मेरे पास इकट्ठी हो जाती है, तो वो एक 25 सेंट्स को अगर मैं 40 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नियरली 8 यूरो 10 यूरो के आसपास बनते हैं, जो कि अगर मैं उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो कम से कम 800-1000 रुपए बनते हैं। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है
कि यहाँ पे प्लास्टिक का जो कचरा है, जो समस्या है प्लास्टिक के कचरे की इन्वायरमेंटल के लिए भी, उसको जर्मन सरकार ने इस तरीके से टैकल किया हुआ है कि उसको एक प्रोसेस में, एक लूप में बनाया हुआ है। कि आप परचेज करिए प्लास्टिक की बोतल को, अपना पदार्थ को ग्रहण कीजिए और उसके बाद उसको फेंकने की बजाय अपने घर में संभाल के रखिए जब तक आप अगली बार सुपरमार्केट में ना जाएं और वहां जाके इस प्लास्टिक को रिसाइकलिंग वेंडिंग मशीन में डाल दें। तो ये प्रोसेस जो है, अगर जैसे आप देखो कि यहाँ पे जर्मनी में कई बार लोग जो होते हैं, जो या तो गरीब होते हैं या होमलेस होते हैं या जॉबलेस होते हैं, जो भी आप कह लो, या पार्ट टाइम भी कोई करता है, तो स्टूडेंट भी होते हैं, वो ये प्लास्टिक की बोतलें कभी डस्टबिन से निकाल लेते हैं, कभी फुटबॉल ग्राउंड में से उठा लेते हैं। जो बोतलें जो है रह जाती हैं पीछे, क्योंकि यहाँ फेंकता तो कोई है नहीं, लिटरिंग का कंसेप्ट बहुत कम है, पर कुछ बोतलें रह जाती हैं, लोग सरकारी डस्टबिन में डाल देते हैं और डस्टबिन से निकाल लेते हैं। तो वो भी उनका एक कमाई का जरिया है कि वो बोतलें ले जाते हैं, उठा के मशीन में डालते हैं और उनको पैसे मिल जाते हैं। तो जो अमाउंट है 25 सेंट जो पर बोतल अमाउंट जो जर्मनी में है, ठीक है, ये जो है ये किसी पर्सन से रिस्ट्रिक्टेड, पर्सन से अटैच नहीं है, ये बोतल से अटैच्ड है। अब वो बोतल कोई भी डाल देगा तो उसको 25 सेंट मिल जाएंगे। बिल्कुल। और इसलिए जो लोग हैं वो मतलब अपने आप ही, जो ये होमलेस लोग हो गए जितने भी हो गए, या फिर जो भी बोतलें बीन रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ये भी एक प्रकार से क्लीन ही कर रहे हैं। फिर अब ये नहीं होता कि खेतों में पड़ी हैं बोतलें या पार्कों में पड़ी हैं। अब आप इस सिचुएशन को अर्जुन जी जरा सोच के देखिए कि आप इंडिया में एक हिल स्टेशन पे हैं, वहां पे आपको कितनी प्लास्टिक की बॉटल्स मिलेंगी कचरे के रूप में? क्यों मिलेंगी? क्योंकि वहां पे हम लोग पानी पीते हैं और गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, या हमने पानी पिया या हमने बियर पी और कांच की बोतल को वहां फेंक दिया, और उससे क्या हो रहा है? उससे पर्यावरण को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, इतने लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं आज की डेट में, जो माउंटेन स्लाइड्स हो रहे हैं, उनके पीछे क्या है? यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो ये प्लास्टिक है, ये और कुछ नहीं तो गंदा ही लगता है। बिल्कुल। अपने घर को साफ रखते हैं तो अपने देश को क्यों नहीं साफ रखें? बिल्कुल। तो यहाँ की जर्मन सरकार ने उस चीज को उस चीज को निकालने के लिए, एक सॉल्यूशन निकालने के लिए एक प्रोएक्टिव सॉल्यूशन निकाला है, रेदर देन कि हम लोगों को जाके जागरूक करें, हम उनको मोटिवेट करें कि आपके पास अगर किसी को कोई ऐसी कचरे वाली बोतल मिल भी जाती है तो वो उसको उठा लेता है। जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं या ऐसे होमलेस लोग हैं या ऐसे पार्ट टाइम में लोग जो इस तरीके काम कर रहे हैं, उनका काम ही यही है कि वो रोज शाम को निकलते हैं और 25-30 बॉटल्स अगर उनको एक दिन में ऐसी मिल जाती है तो उनको आराम से एक दिन में 8 से 10 यूरो उनके बन जाते हैं। तो एक टाइम की मील खा ली। बिल्कुल, ये उनके लिए एक टाइम का मील है। अगर एक स्टूडेंट यहाँ पर आया है और वो आके इतनी मेहनत से हमें पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए एक टाइम का मील भी बहुत बड़ी बात है। और जर्मनी का कचरा भी इसीलिए आपको कमा के दे रहा है खुद से। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। अब आपसे ये बताओ आप मेरे को कि जब हम बोतल को मशीन में डाल देते हैं, हमें हमारे 25 रुपए जो 25 सेंट है वो वापस मिल गए, इसके बाद वो बोतल का क्या होता है? वो क्या जर्नी है उसकी, कैसे यूज होती है? और उसके बाद क्या होता है कि वो मशीन के पीछे बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा क्रशर जो है वो उसको क्रश कर देता है और उसको एज ए रिसाइकल्ड बॉटल, क्रश्ड रिसाइकल बॉटल के रूप में बड़े बैग्स में उसको वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जब उन बैग्स की कैपेसिटी जैसे जैसे फुल होती जाती है तो दिन में एक बार या वीक में 2 बार या 3 बार जो हमारी रिसाइकलिंग वाली कंपनीज हैं जिनके साथ इन जर्मन सुपरमार्केट्स का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आती हैं और वो इस रिसाइकल्ड पेट प्लास्टिक को लेके जाती हैं अपने साथ, और वहां से सारा खेल असली शुरू होता है रिसाइकलिंग का। तो ये जो हमने अभी वेंडिंग मशीन देखी है, ये सिर्फ पहला कदम है जहां पे एक एंड यूजर हमारे और आपके जैसा जाता है और उसमें डाल के अपना पैसा ले लेता है। लेकिन इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो शुरू होती है इसकी लॉजिस्टिक्स के पार्ट से, जहाँ पे जो हमारी रिसाइकलिंग कंपनीज हैं वो जाती हैं और उस प्लास्टिक को रिसाइकिल करना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे उन सारी पेट बॉटल्स को कलेक्ट किया जाता है और सबसे पहले उनकी वार्म वाटर के साथ वॉशिंग होती है, जिससे कि उससे प्लास्टिक और जितना भी पेपर है और भी वेस्टेज है और भी चीज़ें हैं उनको वो अलग किया जाता है। उसको अलग करने के बाद उसका असली खेल शुरू होता है पेटलाइजेशन का। पेटलाइजेशन मतलब उसको ग्रैनुअल हम प्लास्टिक का एक दाना बनाते हैं जिससे कि हम उसको रीयूज कर सकें, एक नया प्लास्टिक बना सकें, और वहां से वो रिसाइकलिंग कंपनी उसको कन्वर्ट करती हैं पैलेटाइज में, एंड देन ये पैलेटाइज आगे
बेचे जाते हैं उन कंपनीज को जो कोका कोला या पानी की जो कंपनीज है या जो जूस की कंपनीज है उनके लिए दोबारा से पेट बॉटल्स तैयार करती हैं। तैयार कर, तो जो इंडिया में जो लोग कंपनीज हैं जो यूरोप से प्लास्टिक इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, वो इसी पर्पज से करती हैं क्योंकि ये यूरोप की जो प्लास्टिक है ये हाई क्वालिटी होता है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ जो फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि आपको एक ही स्पेसिफिक कैटेगरी की प्लास्टिक बोतल यूज़ करनी है जिससे जो ड्रिंक है उसके अंदर या फूड है उसके अंदर कंटेमिनेशन ना हो सके। तो ये इस बारे में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, यूरोप हो या यूएसए का FDA हो। और यही जो है वो बॉटल्स जो हैं आगे जब ये वेस्ट बन जाता है प्लास्टिक तो उनके लिए कंट्रीज लाइक इंडिया, UAE एटसेट्रा, तुर्की, इनके लिए हाई क्वालिटी वेस्ट है तो ये उसको खरीदते हैं और फिर उसकी दोबारा बॉटल्स बना देते हैं या फिर उसके इंडस्ट्रियल पाइप से बना देते हैं। बिल्कुल। तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली हर एक प्लास्टिक की एक लाइफ शेल है, हर एक चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है। 1 से 2 या 4 या 5 बार में भी वो प्लास्टिक रीयूज होके यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही उसको रीयूज किया जाता है पेट बॉटल्स में। एंड उसके बाद जब एक स्टेज ऐसी आती है कि जब उस प्लास्टिक में हम अब इसको और फूड आइटम्स के लिए नहीं यूज कर सकते तो हम उसको इंडिया या एशिया जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, ताकि वहाँ पे वो उन चीज़ों को एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, पाइप्स के लिए और जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो नॉन एडिबल आइटम्स हैं उनके लिए हम वो प्लास्टिक यूज़ करें। बिकॉज आपने सही कहा जो यहाँ का प्लास्टिक है वो एक हाई क्वालिटी प्लास्टिक है जिसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ओके, थैंक यू। सो आपने देखा संदीप जी से हमने सीखा आज की कैसे प्लास्टिक रिसाइकलिंग होती है और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इससे निकली है वो ये है कि देखो बॉटल आपने खरीदी प्लास्टिक की, आपने एक अमाउंट दिया एज अ डिपॉजिट, आपने बॉटल दोबारा रिसाइकिल मशीन में डाली, आपको अमाउंट वापस मिल गया। ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है मशीन ही हो, इंडिया भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। आप दुकानदार को वापस दो, दुकानदार आपको अमाउंट वापस देगा। बिल्कुल। मतलब अपने लेवल पे जैसा भी इंडिया में चल सकता है इसको स्टार्ट करना चाहिए। यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। सोचिए अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो कि दिल्ली या मुंबई या कोलकाता या कि जितने भी टियर 1 सिटीज हम वहां से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और सोचिए अगर आपके पास, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आपके पास 100 पानी की बॉटल्स इकट्ठी हो गई हैं, 20 पानी की बॉटल्स इकट्ठी हो गई हैं और आप जाके, जरूरी नहीं है कि किसी दुकान पे, आप कहीं पे भी सरकार इस चीज को वहां पे लागू कर सकती है। और आपको मैं एक बहुत ही रोचक बात बताऊं अर्जुन जी, इंडिया रिसाइकलिंग में जर्मनी से भी बहुत आगे है, लेकिन हम सिर्फ सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, वहां पे प्लास्टिक सबसे ज्यादा रिसाइकल होता है इंडिया में और उसके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जो आपने बोला जो हाई क्वालिटी प्लास्टिक यहाँ से यूरोप से, यूएसए से जाता है उसको वो रीयूज करते हैं, लेकिन ऐसी जो चीजें हैं जिससे कि एक मोटिवेशन मिले वो चीज का थोड़ी सी कमी है। मतलब वहां पे संसाधन है, वहां पे सिस्टम है, सिर्फ उसको एक इम्प्लीमेंटेशन की, एग्जीक्यूशन की देरी है। तो अगर मैं यही बोल रहा हूँ कि आप सरकार अगर कुछ ऐसा कुछ इंतजाम करे कि हमारे पास बड़े एटलीस्ट बड़े टियर 1 सिटीज में इस तरीके की वेंडिंग मशीन, रिवर्स वेंडिंग मशीन ही हो, हाँ। जहाँ पे हम जाएं और हम इस प्लास्टिक को उसको डालें और उसके बदले में हमें लेट से कुछ हमें डिस्काउंट कूपन्स मिले, हाँ। चाहे वो किसी भी शॉप के हो, चाहे वो किसी ऑनलाइन शॉपिंग के हो, तो वहां पे भी लोगों के अंदर ये जागरूकता आएगी। हाँ। लोग वहां पे सड़कों पे प्लास्टिक की बोतल्स को फेंकने की बजाय उसमें डालना ज्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि हम उसको कबाड़ी वाले को बेचे वहां पे। हम सरकार को ही, उन कंपनीज को डायरेक्ट बेच सकते हैं इस तरीके से। मतलब कबाड़ी वाला तो जैसे कि यूरोपियन कंट्री में कबाड़ी वाला डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल, क्योंकि आप खुद ही अपना कबाड़ रिसाइकिल कर रहे हो जाके। बिल्कुल। यहाँ अगर आपको आज सोफा फेंकना है पुराना तो साल में 2 बार आप फ्री में फेंक सकते हो ट्रक बुला के, पर अगर तीसरी बार कोई आपको घर की आइटम फेंकनी है तो आपको 30 यूरोज देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे वो सीन है। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, और चलो बड़ी सिटी नहीं, कोई भी छोटी जगह पकड़ लो टूरिस्ट, जैसे कि ऋषिकेश पकड़ लिया फॉर एग्जांपल, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे एक पायलट करे, वहाँ पे एक ऐसी मशीन वेंडिंग इम्प्लीमेंट करे, और नहीं करती तो कोई दुकानों में सिस्टम इम्प्लीमेंट करे कि भाई फंड सिस्टम है, जो भी है कितनी डिपॉजिट दो और इतना लो। कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। इतने पढ़े लिखे जो है हमारे देश के अंदर जो है IAS ऑफिसर बनते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका ये काम है कि इनको रिसाइकलिंग का समझना चाहिए और ये करना चाहिए, क्योंकि ये जो पोल्यूशन है, रिसाइकलिंग का जो पोल्यूशन है, ये ज़मीनों पे रहता है आपकी, लेकिन ये जो मिट्टी में
जब बारिश होती है या जब धूप होती है, गर्मी होती है, तो यही प्लास्टिक जो है इसके कण आपके सांसों में जाते हैं। ये भी कैंसर का बहुत बड़ा जो है वो एक रीजन है। जो हमारे घरों के पास एक दो प्लास्टिक थोड़ी होता है, आप गली में निकल जाओ देख लो कितना प्लास्टिक होगा वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कंक्लूजन यही है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है इसको कुछ ना कुछ जर्मनी से सीखना चाहिए कैसे रिसाइकलिंग है, और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चाहे छोटे ही लेवल पे, चाहे एक पायलट ही करा जाए, पर इसे करा जाए। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए थैंक यू संदीप जी इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हम ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग जो जर्मनी और यूरोप की चीज़ें हैं जो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं आपके सामने लेके आते रहेंगे। थैंक यू। थैंक